ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का एनसीईआरटी का टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का टॉपिक फर्स्ट आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज क्या है। बेसिकली जनरली हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बींग्स से। आप लोग एकदम वेल नोन होंगे कि ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जनरली मैमेलियन कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे मेन टिपिकल वर्ड है हेल्थ और डिजीज। हेल्थ और डिजीज कि एक्चुअल में हेल्थ का मीनिंग क्या होता है और डिजीज का मीनिंग क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ जो है, हेल्थ सबसे पहला वर्ड आता है हेल्थ। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ जो है नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ है वो किसी भी पर्सन की फिजिकल, सोशल और एंड मेंटल वेलबींग। फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, यहां पर तीन वर्ड्स आए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फिजिकल की। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग किसकी? फिजिकल की कि फिजिकल हेल्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल का अगर हम लोग बात करें तो इसका डायरेक्टली रिलेशन होता है आप लोगों की बॉडी। ठीक है, आपकी बॉडी से, हमारे शरीर से। ठीक है, अगर हम लोग शरीर की बात करें तो शरीर के अंदर हम लोगों के पास में दो टाइप की फंक्शनिंग होती है। दो टाइप की फंक्शनिंग होती है। एक तो होती है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, और एक होती है फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी होता है कि आउट व्यू, कि आपका शरीर जो है वो आउट व्यू से या फिर बाहरी तरीके से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। ठीक है, वो होती है मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, सेकेंड है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की नॉर्मली फिजियो का मतलब होता है फंक्शनिंग, यानी आप लोगों की जो बॉडी है उसके इंटरनल पार्ट्स, उसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग करें। तो फिजिकल हेल्थ के अंदर क्या आती है कि बॉडी का आउट व्यू, आउटफिट अच्छा हो। सेकंड थिंग कि उसके सारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीटली वर्क कर। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट सोशल। सोशल का मतलब क्या आता है कि सोशल वर्क का मतलब है कि ह्यूमन जो है वो एक सोशलाइज्ड एनिमल है। ठीक है, तो हम लोग अगर सोसाइटी के किसी भी गेट टुगेदर वगैरह में जाते हैं तो हम लोग वहां पर क्या है मेंटली रिच होकर या फिर वहां पर इंटरेस्ट, हम लोगों का सोशली इंटरेस्ट मेंटेन रहे। थर्ड थिंग इज मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस का मतलब पता क्या होता है कि हम लोगों की जो थिंकिंग एबिलिटी है, हम लोगों की जो वर्किंग एबिलिटी है वो एक प्रॉपर वर्क में काम करे। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग हेल्थ को डिफाइन करें तो हेल्थ इज अ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग या मेंटल एक्टिव स्टेट। राइट, अब इसका एक अपोज वर्ड आता है डिजीज। एक इसका अपोजिट वर्ड आता है डिजीज। सर अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि सर हेल्थ ये है तो डिजीज क्या है, डिजीज क्या हो सकती है, किस तरीके से आप लोग डिजीज को नोट करोगे। तो डिजीज जो है इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि whenever the body is physically, mentally and socially inactive, whenever the body is physically, socially and mentally inactivated, that the condition is known as disease। यानी कि ये तो है एक्टिव स्टेट हेल्थ, शरीर पूरा अपनी बॉडी के अपने लेवल के ऊपर वर्क कर रहा है। डिजीज का मतलब है इनएक्टिवेटेड। आप इनएक्टिवेटेड किस फॉर्म में है? इनएक्टिवेटेड होती है बेटा फिजिकल, सोशल और मेंटल जो इनएक्टिवेटेड स्टेज होती है उसे आप लोग क्या बोलते हो? डिजीज कंडीशन बोलते हो। उसे आप लोग क्या बोलते हो? डिजीज कंडीशन बोलते हो। तो नॉर्मली हम लोगों को इसके अंदर क्या पढ़ना है, थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ह्यूमन की कॉमन डिजीज पढ़नी है। डिजीज को किस तरीके से क्योर किया जाता है, वो कैसे रोकी जाती है, वो पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, अब रोकने के बाद आप लोगों को किस किस तरीके से हम लोगों को उनका ट्रीटमेंट करना है वो पढ़ना है। इम्यून पावर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डिजीज की। सबसे पहला आता है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। मेजर टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अच्छा, तो डिजीज को
पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं, यहां पर एक वर्ड आता है सबसे पहला, पैथोजन। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन? पैथोजन क्या है? काफी बच्चे ही बोलते हैं, काफी लोग ये बोलते हैं कि पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक बोलकर वो लोग छोड़ देते हैं कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है वो पैथोजन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पैथोजन है क्या, तो पैथोजन इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म दैट इंटरप्ट आवर बॉडी फंक्शनिंग एंड कॉज द डिजीज। पैथोजन जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी फंक्शनिंग को या बॉडी को इंटरप्ट करता है एंड इन्वेड होता है आक्रमण करना, इन्वेड ऑन आवर इम्यून पावर and cause the disease is named as pathogen, right? अब अगर हम लोग बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की बीमारियों का क्लासिफिकेशन, बीमारियां कितने टाइप की हैं, तो नॉर्मली बीमारियों को मेजरली जो होता है वो होता है आप लोगों का 2 टाइप का, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे 3 टाइप की। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है इन्फेक्शियस, सबसे पहला होता है इन्फेक्शियस, सेकंड होती है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, और थर्ड होती है कॉन्जेनिटल। इन्फेक्शियस सबसे पहला आता है इन्फेक्शियस, इन किसी के भी अंदर। इन्फेक्शियस का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के अंदर चली गई, यानी दीज आर ट्रांसमिटेड। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि कैसे लिखेंगे, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया पैथोजन, कि पैथोजन के द्वारा किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं वो क्या कहलाती है? इन्फेक्शियस। वो क्या कहलाती है आप लोगों की? इन्फेक्शियस। जैसे अगर हम लोग लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी जो रिसेंटली हम लोगों का कोविड-19 है, ये क्या है? इन्फेक्शियस ही तो है। ये क्या है? एक पर्सन है, उसको हुआ, उससे फिर दूसरे में फैला, फिर तीसरे में फैला, ऐसे एक लंबी चेन बनती जाती है, ठीक है, तो इन्फेक्शियस। आप लोग बात करो निमोनिया की, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक पर्सन ने स्नीज किया, स्नीज करने के बाद में एयर ड्रॉपलेट आई, एयर ड्रॉपलेट से दूसरे ने इनहेल किया,